जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सेकेंड है उसमें जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन के बारे में जानेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम वन बाय वन यूनिट करके क्या करेंगे, सिलेबस में हमें कौन कौन सी टॉपिक्स दी हुई है ये सारी चीजें हम लोग आज अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो यूनिट का नाम है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स सेकेंड है, ये सेकेंड सेमेस्टर में डिप्लोमा के सभी ब्रांच में अप्लाइड है। जैसे कि ऑल ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ है और सेमेस्टर सेकेंड और मैथमेटिक्स सेकेंड। इसमें इस चीज का आपको जैसे कि मैं जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपका मैं एक चैनल बनाया हूं जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से रहेगा, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के नाम से रहेगा और फर्स्ट ईयर के नाम से रहेगा। तो मैं चैनल का जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उस लिंक को आपकी वीडियो के नीचे पुश कर दूंगा, जिसको आप क्या करेंगे, आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और आपको प्रॉपर नोट्स जो होंगी इसकी प्राप्त होती जाएंगी। और जैसे जैसे मैं वीडियोस आपको बनाता जाऊंगा प्रोवाइड कराता जाऊंगा, कुछ समय आएगा कि लाइव भी आता हो जाऊंगा, तो वैसे वैसे आपको वहां पर पीडीएफ उसके मिलते जाएंगे। जो भी आपको नोट्स मिलेगी वो हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कशन के बारे में करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि आपको जो फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है, जिसे हिंदी में डिटरमिनेंट्स को सारणिक बोला जाता है, मैट्रिक्स को आव्यूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आव्यूह बोला जाता है। उसके बाद इसमें जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स के बारे में क्या, जो फर्स्ट टॉपिक है बोल रहा है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर। अब इसमें आपको समझना होगा थर्ड ऑर्डर की आपकी डिटरमिनेंट्स क्या होती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। इसमें बोलना है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक की मतलब तीसरी कोटि तक की आपकी जो क्या होती है डिटरमिनेंट्स होती है, उस डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना है। आई थिंक लगभग 7 प्रॉपर्टीज इसकी होती है। उसके बाद आपका क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसमें कुछ इक्वेशंस बनते हैं, उन इक्वेशंस के बारे में हमें जानना है। आगे बोला है क्रेमर्स रूल। ये क्रेमर्स रूल कहां पर लागू होता है, जो हमारी सारणिक यानी कि जो हमारी डिटरमिनेंट्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्रेमर्स रूल पढ़ना होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। आगे बोला है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर यहां से यहां तक तो डिटरमिनेंट था, यहां इसके आगे क्या आ गया है, मैट्रिक्स आ गया है। तो इसमें बोला है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स के जोड़ घटाने मल्टीप्लाई ये सारी चीजें होती हैं, इनके बारे में हमें सीखना है। आगे बोला है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। क्या? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो मैट्रिक्स हमारे होते हैं उन मैट्रिक्स से हमारे क्या बनते हैं, लीनियर इक्वेशंस बनते हैं। और उनके कौन से मेथड से, जो मैट्रिक्स होते हैं मैट्रिक्स के इनवर्स भी होते हैं, तो मैट्रिक्स के इनवर्स को हमें ज्ञात करना, वो भी क्या बोल रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्या बोल रहा है, इन 3 वेरिएबल्स में बोल रहा है। ये तो हमारे किसके हो गए, फर्स्ट यूनिट के आपके हो गए सिलेबस। उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट आपकी है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है आपकी सेकेंड यूनिट, इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन एज क्या, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपकी इनवर्स ये नहीं होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे जो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनको इसमें हमें सीखना है। उसके आगे बोला है सिंपल इंटीग्रेशन की साधारण आपका क्या, साधारण समाकलन बाय सब्स्टिट्यूशन।
जैसे कि हम लोग कुछ चीजों को सब्स्टिट्यूट करके जब हम लोग समाकलन करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, पढ़ना सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब बोल रहा है कि बाय पार्ट्स एंड पार्शियल, जैसे कि हमें कोई आपको इंटीग्रेशन दिया होता है, उस इंटीग्रेशन को कई पार्ट में बांट करके करना होता है, जिससे कि हमें आसानी होती है। तो हमें कैसे कैसे पढ़ना है, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूट करके बाय पार्ट्स एंड पार्शियली फ्रैक्शन। उसके बाद आगे बोला है इंट्रोडक्शन टू डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले तो आपकी जो बात हो रही थी वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हो रही थी। अब आगे बोला है इंट्रोडक्शन टू डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो आपके निश्चित समाकलन होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। यहाँ पर हमें निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर हमें लिमिट दी गई होगी, अपर लिमिट दी गई होगी, लोअर लिमिट दी गई होगी, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यूज ऑफ फार्मूला। हम जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे, उनके बारे में क्या बोला, यूज ऑफ फार्मूला समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर में nx dx। इस पर हमारे कुछ फार्मूला होते हैं। ऐसे ही 0 से π/2 आपकी लिमिट रहेगी, cos की पावर में n रहेगा, n cos की पावर में nx dx, और 0 से π/2 साइन की पावर में mx cos की पावर में nx dx फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऐसी कुछ हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी और उनके हमें फार्मूला याद होंगे, फार्मूले दिए होंगे, उन फार्मूलों की सहायता से हमें करना होगा। जहां पर बोला वेयर m and आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर आपके m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आगे बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के यूज कहां होते हैं, तो यहां पर हमें दिया है कि इंटीग्रेशन के यूज हमें पढ़ना है सिंपल प्रॉब्लम ऑन इवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइंस। जैसे कि जो लोग 12th पढ़ के आए होंगे वे लोग जानते होंगे कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो किसकी सहायता से कभी कभी जब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या दिया होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि सिंपल प्रॉब्लम ऑन इवोल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व। आपके कुछ कर्व दिए होते हैं, उनसे कुछ एरिया आपके ढके होते हैं, उन एरिया को हमें ज्ञात करना होता है। वो एरिया हम किसकी सहायता से निकालते हैं, आपके समाकलन की सहायता से निकालते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन की सहायता से निकालते हैं। इसके बारे में जानेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ एन एरिया अबाउट एक्सिस। बोल रहा है कि कोई सॉलिड होगा, उसके वॉल्यूम को भी किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, आपका इंटीग्रेशन की सहायता से ज्ञात करना है, वो भी हमें पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपकी इंटीग्रल कैलकुलस में आ गई। अब आगे बोल दिया हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। आपके क्या बोल रहा है, जो आपकी 3rd यूनिट है उसमें बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें कि हमें क्या करना, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। आगे बोला है ऑर्डर एंड डिग्रीज, फिर उसके बाद जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनकी ऑर्डर्स क्या होती है, उनकी डिग्री क्या होती है,
ऑर्डर उनके कब निकाल सकते हैं, डिग्रीज हम कब निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बोला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना है। आगे बोला है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। इसके मेथड से आपको बोल रहा है कि डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड्स। वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमें कौन सी क्वेश्चन करने हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर होंगे और फर्स्ट डिग्रीज होंगे, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ट्रेपेजॉइडल रूल्स एंड सिम्पसन्स रूल। क्या बोला है? ट्रेपेजॉइडल रूल्स एंड सिम्पसन्स रूल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये बोल रहा है कि आपके जो ट्रेपेजॉइडल रूल्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है और सिम्पसन्स रूल होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि अभी तो आप लोग शायद सेकेंड ईयर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है। जब आप लोग सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो उस स्थिति में आप लोग कंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब आप कंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या, जो आपकी कंटूर लाइंस होंगी, कंटूर लाइंस की सहायता से हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल्स और सिम्पसन्स रूल लगा करके वहां पर जो आपका वॉल्यूम होता है, कोई आपका डैम होता है, उसके वॉल्यूम को हम लोग ज्ञात करेंगे और कोई आपकी नदी है उसके वॉल्यूम को हम लोग ज्ञात करेंगे। कंटूर लाइन में खींच करके हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आई थिंक यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है और पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जान लीजिए कि दोनों के दोनों साथ में ही दे दिए जाते हैं और दोनों के दोनों में कोई फर्क बहुत ज्यादा है ही नहीं, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। अब आगे क्या हो जाएगा, एंड देयर एप्लीकेशंस। अब हम लोग अपने फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ेंगे कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ फोर्थ यूनिट आपकी है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेटेड जियोमेट्री। क्या है? फोर्थ यूनिट हमारी है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेटेड जियोमेट्री। इसमें हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहा है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइंस होती है उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सारी अवस्थाएं होती है, बहुत प्रकार से स्ट्रेट लाइन की जो आपके इक्वेशंस होते हैं वो बनते हैं, उन इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ने हैं। और आगे बोलना है विदाउट प्रूफ, हमें उसको प्रूव नहीं करने हैं, बस उनके बारे में पढ़ने हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि जो आपकी दो लाइंस होती हैं, दो सीधी लाइंस होती है, वो एक दूसरे को काटती है, उसके इंटरसेक्शन को पढ़ना है। आगे बोल रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब आप देखेंगे कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो उसमें क्या, उसमें कुछ एंगल बनेगा ना। तो बोल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में हमें एंगल्स भी पढ़ने हैं। आगे बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, एक चीज यहां पर रह गया आपका पैरेलल वो भी पढ़ना था, पैरेलल डिस्टेंस फार्मूला। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोल रहा है कि जो आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। और आगे एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और इसके अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे बोला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बोल रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोल रहा है कि सर्कल के इक्वेशन को हमें ज्ञात करना है। आगे फर्स्ट में जो गिवन में दिया गया है सेंटर एंड रेडियस, इसको सेंटर और रेडियस को 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन इट्स, जब उस पर क्या कर रहे हो, 3 पॉइंट्स उस पर क्या कर रहे हो, उपस्थित हो। आगे बोला है कोऑर्डिनेटेड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर।
आपका बोल रहा है कि एक प्लेन में जो कोऑर्डिनेटेड यानी कि एंड आपके जो आपका सर्कल होता है, सर्कल के जो डायमीटर होते हैं उसमें जो एंड पॉइंट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ने के लिए बोल रहा है। आगे बोल रहा है डिफिनीशन ऑफ कोनिक सेक्शंस, बोल रहा है कि जो हमारे कोनिक सेक्शंस जैसे पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स होते हैं इनके बारे में हमें इनकी परिभाषा के बारे में पढ़ना है और दे आर स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दिया है कि जो उनके क्या प्रूव है उन्हें हमें प्रूव नहीं करना है, यानी कि बोल दिया है कि विदाउट प्रूफ। अब आगे बोला है प्रॉब्लम्स ऑन कोनिक, किस पर, जो आपकी कोनिक्स है उन पर प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है विद देयर फोकाई एंड डायरेक्ट्रीज, क्या जिसे हिंदी में बोलते हैं नियता बोलते हैं डायरेक्ट्रीज को, ठीक है। फोकाई को फोकस बोलते हैं एंड आर गिवन, जिसमें आपकी क्या क्या दी रहेंगी, फोकाई दी रहेगी, डायमीटर दी रहेगी, उन सभी को हमें उस पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा। अब हमारा फोर्थ यूनिट आपका यहाँ पर हो गया और फिफ्थ यूनिट हमारे आपके सामने है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स में हमें दिया है डिफिनीशन, क्या आपका बोला है डिफिनीशन, नोटेशन एंड रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बोल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, डिफिनीशन, नोटेशन एंड रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आगे बोला है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। हमें एक वेक्टर के एडिशन को भी पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन को भी पढ़ना है कि कैसे ये होता है, अच्छे तरीके से इसमें न्यूमेरिकल साइन आएंगे, इनको हमें सॉल्व करने। आगे क्या है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बोल रहा है कि दो वेक्टर्स होंगे, उनके आपके फर्स्ट जो आपका स्केलर एंड वेक्टर दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स को हमें पढ़ना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क, किस पर, वर्क से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स, मोमेंट से रिलेटेड एंड एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। आई थिंक ये आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कि मैंने क्लास स्टार्ट किया था उसके पहले ही मैं बता दिया था कि आप लोगों का ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास के लिए एक आपका टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है जो कि यूपी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर के नाम से है। उस सेमेस्टर को आप लोग, अभी मैं जब वीडियो डालूंगा तो वीडियो के नीचे जो आपका एडिक्शन होता है उसमें मैं डाल दूंगा। इसको डालने के बाद आप लोग वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, फिर प्रॉपर जितनी डेली क्लासेस होती जाएंगी उन क्लासेस के आप लोग नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। वहां से मैं डेली वहां पर वीडियो भी डालता रहूंगा, नोट्स भी वहां पर डालता रहूंगा, और आप जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप पर डेली वीडियो जाएगी ही जाएगी। जय हिंद दोस्तों।